नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, प्रत्यय से संबंधित हमने पिछली वीडियो में प्रश्न और उत्तर के विषय में अभ्यास किया था और आज उसी क्रम में नए प्रश्नों के साथ हम कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है भुज धातो तुमन प्रत्यांत शब्द वर्तते। भुज धातु है और तुमन प्रत्यांत शब्द क्या होगा, इसके विषय में हम जानते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है भुज धातु। भुज धातु का तुमुन प्रत्यांत शब्द है। तुमुन प्रत्यांत शब्द है वर्तते। वर्तते ये प्रश्न है। धातु भुज है। इस प्रश्न का मतलब हुआ कि भुज धातु का तुमुन प्रत्यांत शब्द है। कहने का मतलब क्या है? तो साथियों, भुज धातु है भुज, तो इस ऊ का क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा और जय का क्या हो जाएगा? कै, और ऊ का ओ हो जाएगा। तो यहां पर भोग और तुमन प्रत्यय की बात कर रहे हैं तो तुम भोगतुम। भोगतुम का मतलब होता है भोगने के लिए, और भुज का मतलब भोगना। तो उत्तर हमारा क्या हुआ? तुमन प्रत्यांत शब्द भोगतुम। क्या प्राप्त हुआ हमें? भोगतुम। और मूल धातु क्या है? भुज धातु है। ऊ का गुण हो गया भो हो गया और जय का कै हो गया सूत्र के माध्यम से। तो भोगतुम शब्द हमें प्राप्त हुआ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बंधुता इति पदे कै प्रत्यय अस्ति। बंधुता जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2, बंधुता इत्यत्र कै प्रत्यय, यहां पर कौन सा प्रत्यय? तो साथियों, बंधु धन तल प्रत्यय। क्या है? बंधु धन तल प्रत्यय। तल प्रत्यय के रूप चलते हैं लता की तरह। जैसे बंधुता, बंधुते, बंधुता, बंधुताम, बंधुते, बंधुता, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो इस बंधुता शब्द में तल प्रत्यय है। बंधुता शब्द में तल प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 3, नाटके इति प्रत्यय अस्ति। नाटक है इति शब्दे प्रत्यय अस्ति। नाटके इति शब्द में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? कहने का मतलब नाटक है। तो साथियों, इसमें प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? णउल प्रत्यय। नट धातु है, णउल प्रत्यय है। तो यहां पर लिखेंगे हम णउल। णउल प्रत्यय। क्या लिखेंगे? णउल प्रत्यय लिखेंगे। नेक्स्ट है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, स्थित है इति अत्र कै प्रत्यय। यहां पर कौन सा प्रत्यय है? इति अत्र कै प्रत्यय। तो साथियों, यहां पर स्था धातु है और कत प्रत्यय। स्था धातु और कत प्रत्यय, और वो भी क्या? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए स्थित है, स्थितौ, स्थिता, जो कत प्रत्यय है वो पुल्लिंग में राम शब्द की तरह चलता है। तो स्थित है, स्थितौ, स्थिता। मान लीजिए हमें एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्थितम इत्यत्र किम कै प्रत्यय अस्ति। स्थितम, तो हमारा उत्तर क्या होगा? स्थितम देख करके कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि द्वितीय विभक्ति एकवचन है। स्थितम जैसे रामम, उसी प्रकार से स्थितम द्वितीय विभक्ति एकवचन है। तो प्रत्यय कौन सा होगा? कत प्रत्यय होगा। स्थिता ऐसा लिखा हुआ है।
तो भी कत प्रत्यय होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान हमें रखना है। नेक्स्ट प्रश्न के विषय में जानते हैं, प्रच्छन्नम। प्रश्न संख्या 5 है प्रच्छन्नम। प्रच्छन्नम में कौन सा प्रत्यय है? प्र उपसर्ग है, छद धातु है और प्रत्यय कौन सा है? कत प्रत्यय है। कैसे हुआ ये जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रच्छन्नम इत्यत्र क प्रत्यय, यहां पर कौन सा प्रत्यय है? ये प्रश्न है हमारा। प्रच्छन्नम यहां पर कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों यहां पर प्रयोपसर्ग है, छद धातु है, छद धातु है और कत प्रत्यय है ये बन। तो यहां पर उत्तर क्या होगा हमारा? कत प्रत्यय होगा। क्या होगा? कत प्रत्यय। यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, धृत्वा इत्यत्र के प्रत्यय प्रयुक्त है। धृत्वा, धृत्वा के बारे में हम जानते हैं। इसी प्रकार से धृत्वा प्रश्न बना दिया कि इत्यत्र क प्रत्यय अस्ति। लिख देता हूं प्रश्न, इत्यत्र क प्रत्यय अस्ति। यहां पर कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों द्रि धातु है और कत्वा प्रत्यय, ये लिख देंगे। द्रि धातु और कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय अव्यय भी होता है, कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए हमारा उत्तर होगा कत्वा प्रत्यय। क्या उत्तर होगा साथियों? कत्वा प्रत्यय उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निर्मितवान। कौन सा शब्द है? निर्मितवान। हम देखेंगे कि इसमें प्रत्यय कौन सा हो सकता है। तो देखिए निर्मितवान, निर्मितवान ये शब्द हमें प्राप्त हुआ। हम जानेंगे, प्रश्न है इत्यत्र क प्रत्यय, यहां पर कौन सा प्रत्यय है साथियों? तो साथियों यहां पर है कौन सा प्रत्यय? उत्तर लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा निर्मित है, निर्मित है तो ये कत प्रत्यय है। ठीक है, तो वहां पर हम कत्वतु प्रत्यय बनाते हैं, निर्मित है, निर्मितो, निर्मिता, ये तो कत प्रत्यय है। लेकिन हम कत्वतु बनाएंगे तो निर्मितवान, क्या लिखेंगे? तवान, निर्मितवान, निर्मितवंतो, निर्मितवंत है, इस प्रकार से होगा। तो ये हमारा प्रत्यय कौन सा होगा? कत्वतु प्रत्यय होगा। ये हमारा प्रत्यय कत्वतु होगा साथी। ठीक है, नेक्स्ट है पवित्रतमा। पवित्रतमा प्रश्न संख्या 8, पवित्रतमा इत्यत्र क प्रत्यय, एक सा ही क्वेश्चन है। इत्यत्र के प्रत्यय, यहां पर कौन सा प्रत्यय है? पवित्रतमा। तो साथियों यहां पर प्रत्यय है तमप, तमप प्रत्यय है। तमप प्रत्यय का शेष क्या होता है? तमह है, लेकिन यहां पर तो तमा है। तो साथियों पवित्र तमह, पवित्र तमो, पवित्र तमा, ये तो पुल्लिंग के रूप हुई। पवित्र तमा, पवित्र तमे, पवित्र तमा, ये स्त्रीलिंग के रूप हुए। तो पवित्र तमा ये स्त्रीलिंग एक वचन है, स्त्रीलिंग एक वचन है। ठीक है, तो यहां पर तमप प्रत्यय है और लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट साथियों लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9, साथियों प्राप्त हो रहा है विक्रीतम। आगे प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, शेष ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। विक्रीतम इत्यत्र क प्रत्यय, यहां पर कौन सा प्रत्यय है? तो जानेंगे साथियों, वि उपसर्ग है और क्री धातु और कत प्रत्यय, और वो भी नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन है। पहचान लिया हमें। विक्रीतम, इसमें कौन सा प्रत्यय है?
वी उपसर्ग है, क्री धातु है और कट प्रत्यय है, नपुंसकलिंग एक वचन। यदि हम बहुवचन की बात करें तो होगा विक्रीतानि। क्या होगा? विक्रीतानि। इस प्रकार से बहुवचन इसका हो जाएगा। पुल्लिंग की बात करें तो होगा विक्रीतः एक वचन, विक्रीतौ द्विवचन, विक्रीताः बहुवचन। स्त्रीलिंग में विक्रीताः, विक्रीते, विक्रीता, इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। तो साथियों, प्रत्येक के प्रश्न सोल्व करते समय हमें उस मूल शब्द के बारे में जानना है और प्रत्यय का जो शीर्ष रहता है उसके विषय में जानना है, तो हमारा प्रश्न सही हो जाता है। हमारा प्रश्न सही होता है और अलग ही हमें संतुष्टि प्राप्त होती है जब हमारा प्रश्न एग्जाम में सही होता है। नेक्स्ट है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा है पीडयन। पीडयन, इसमें प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय कौन सा है? तो साथियों इसमें प्रत्यय है सत्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय। इसके रूप किसकी तरह चलते हैं पुल्लिंग में? गच्छत की तरह। जैसे पीडयन, पीडयन्तौ, पीडयन्तः, इस प्रकार से। मान लीजिए पीडयन की जगह दूसरा शब्द आता पीडयन्तः, तो ये सत्री प्रत्यय है लेकिन बहुवचन है, लेकिन बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, छिद धन कत प्रत्यय। छिद धन कत प्रत्यय, तो दय का यहाँ पर न हो जाता है और तय का भी न हो जाएगा। किस प्रकार से? दय का न हो गया आधा और तय का पूरा न हो गया और ये छी हो गया। ठीक है, तो पुल्लिंग में लिखेंगे हम तो आधा ने, पूरा ने, छिन्न है। इस प्रकार से रूप बन जाएगा इसका। क्या? छिन्न है। ये शब्द हमें प्राप्त होगा, ये शब्द हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे पक्ष धन कट प्रत्यय, यहां पर शब्द क्या बना? प्रत्यय युक्त क्या बना शब्द? तो ये साथियों पक्वय बना। पुल्लिंग में पक्वय बना, स्त्रीलिंग में पक्वा और नपुंसकलिंग में पक्वम। इस प्रकार से इसके रूप बने। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह इसके रूप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में विज्ञाय है। इसमें प्रत्यय पूछा गया है कि कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और लप प्रत्यय है। विज्ञाय का मतलब होता है जान करके, जान करके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि शानच प्रत्ययस्य प्रयोगे भवति। शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। आप उत्तर लिखेंगे वर्तमान कालार्थे। वर्तमान काल के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है श्रीमत। श्रीमत, इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो साथियों यहां पर श्री शब्द है और मतु पे प्रत्यय है और नपुंसकलिंग शब्द प्राप्त हुआ है। नपुंसकलिंग शब्द प्राप्त हुआ है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।